थ्योरी रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है कि जो कि डेवलप की गई थी 1967 में बर्नी ग्लेसर और एंसलम स्टेटस द्वारा। उनकी बुक थी द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। इसको ग्राउंडेड थ्योरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मानते हैं कि जो थ्योरीज है वो बिल्ड की जाती है डाटा से, ना कि कोई ये है कि पुरानी जो चली आ रही है कि जो भी है कि नॉट इम्पोज्ड बिफोर हैंड, कि पहले से ही कुछ थोप रखा है तो वही चली आ रही है, बल्कि थ्योरीज क्या है डेवलप की जाती है डाटा को कलेक्ट करके। ठीक है, स्टेजेस बताई थी ग्राउंडेड थ्योरी की अलग अलग है। पहली स्टेजेस है इसकी डाटा कलेक्शन, जिसमें क्या है कि हम डाटा को कलेक्ट, मान लो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इजीली समझाएंगे कि डाटा कलेक्शन में मान लो कोई 20 टीचर्स का इंटरव्यू लिया जा रहा है कि उनको पूछा जा रहा है कि आप ऑनलाइन क्लास को कैसे मैनेज करोगे। तो इसमें क्या है कि कोई पहले से फिक्स थ्योरी नहीं है कि वो इस तरीके से बोलेंगे कि हम इस तरीके से मैनेज करेंगे, बल्कि वो बिफोर हैंड नहीं है पहले से कोई थ्योरी, नई थ्योरी कुछ डेवलप करेंगे कि हम इस तरीके से इस क्लासेस को मैनेज करेंगे। इसमें क्या है कि भैया रिसर्च एंटर करेगा बिना किसी पहले हाइपोथेसिस या बिना किसी पहली थ्योरी से एंटर्स करेगा, और जो भी उसके आगे आएगा उसके अकॉर्डिंग वो थ्योरीज बनाता चलेगा। सेकंड फिर होता है इन्होंने जो हमारा सेकंड स्टेज है वो है ओपन कोडिंग। इसमें क्या है कि उन्होंने कहा कि टीचर क्या है इंटरव्यू ले रहा है कि बच्चों का जो डिस्ट्रैक्शन का है रीज़न क्या हो सकता है, कोई टेक्निकल इशू हो सकते हैं, लेक ऑफ ट्रेनिंग हो सकती है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स अपीयर भी, कुछ भी वो देखते हैं कि हाँ उसका रीज़न क्या है कि बच्चे जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं स्टडी से। असाइन कोड टू लेवल व्हाट हैपनिंग इन द डाटा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो देखेंगे कि किस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रही है स्टडी। थर्ड में है फिर एक्साइल कोडिंग। इसमें क्या है कि वो देखते हैं कि चैलेंज क्या क्या है, उन्होंने देखा कि हाँ बच्चों के टेक्निकल इशू हो सकते हैं डिस्ट्रैक्शन के, तो स्ट्रैटेजी वो है कि इसमें क्या स्ट्रैटेजी बनाएं कि जिससे हम कर सकते हैं सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल शेड्यूल, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़, तो उसमें स्ट्रेटजी बनाई जाए। फिर है कि वो सिलेक्ट किया जाएगा कोडिंग कि जिसकी तरीके से वो टीचिंग के लिए अडेप्ट की जाएगी, कौन सी प्रैक्टिस किस तरीके से कराई जाएगी। फिर पांचवा है थियोरटिकल सैम्पलिंग कि आफ्टर इनिशियल फाइंडिंग रिसर्च इंटरव्यू स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर टू सी हाउ इंस्टीट्यूशन सपोर्ट इन्फ्लुएंस टीचर अडेप्टेशन, कि किस तरीके से जो हमने यूज़ की है थ्योरी या जो हम स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरीके से कितना इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, उसके बाद होता है फिर थ्योरी डिवेल्प। फिर लास्ट में क्या है वो थ्योरी डिवेल्प की जाती है कि अगर हमें लगेगा कि ये सही थ्योरी हमने बनाई है या हमने सही स्ट्रैटेजी यूज़ की है तो वो फिर थ्योरी डेवलपमेंट की जाएगी। तो इसकी स्टेजेस थी। तो ये है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। तो अगर आपको इस पर कंप्लीट नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।